हूँ कि हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि लाइन सेगमेंट मेजरेबल होती है, यानी हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसलिए आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक स्केल और पेंसिल। लेकिन अभी मैं वाइट बोर्ड पे क्योंकि आपको समझा रही तो मैं मार्कर का यूज़ करूँगी। तो जो स्केल आप लेंगे उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास जो स्केल होगा उसके पास जो आपके पास रीडिंग होगी वो इंचज़ में भी होगी और सेंटीमीटर्स में भी होगी। तो आपने जो रीडिंग लेनी है, यूज़ करनी है, वो सेंटीमीटर वाली यूज़ करनी है। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने अपने स्केल को ऐसे रखा और आपने देखा कि ज़ीरो, जो पहला आपने पॉइंट डालना है बिल्कुल ज़ीरो के पे जो लाइन आ रही हो आपने बिल्कुल पहला पॉइंट वहाँ डालना है। और आपको जितनी भी मेजरमेंट रिक्वायर है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो मैं पहला पॉइंट डालूंगी बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर और सेकंड पॉइंट मेरा जहाँ पे 10 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है तो मैं यहाँ पे 10 पे ड्रॉ करूँगी और उसके बाद मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर दूँगी। जब मैंने दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया तो मैं एक पॉइंट को नाम दे दूँगी ए और दूसरे पॉइंट को नाम दे दूँगी बी। और मैंने कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, 10 सेंटीमीटर की, तो ये मेरी लाइन सेगमेंट बन गई। जैसे कि मैंने अभी आपको खुद प्रैक्टिकली भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना बताई है, लेकिन ये मैं आपको एक पिक्चर में दिखा रही हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हमने जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट ए लिया ज़ीरो पॉइंट से, और जहाँ पे हमने एंडिंग की वो है वो है 6 हमें एक्चुअली लाइन ड्रॉ करनी थी 6 सेंटीमीटर की, तो हमारी स्टार्टिंग हुई 0 पॉइंट से और एंडिंग हुई 6 पे। तो हमने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की कहाँ से, पहले हमने 2 पॉइंट डाले, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे जहाँ पे यानी एंडिंग पॉइंट हमारा, और फिर उसको उन दोनों पॉइंट्स को हमने मैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, तो हमारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई। रे इज़ डिस्क्राइब बाय एन एंड पॉइंट एंड एरो हेड। रे को डिस्क्राइब किया जाता है एंड पॉइंट और एरो हेड से, यानी रे के एक साइड पे उसका एक फिक्स पॉइंट होता है और उसके एक साइड पे उसका एरो हेड होता है। ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इस तरफ से ये इंक्रीज़ नहीं कर सकती, ये जितनी है ये उतनी ही रहेगी, यहाँ से इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती। जबकि ये जो एरो हेड है ये क्या शो कर रहा है कि जो यहाँ से इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकती है, इनफाइनाइट इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकती है, किसी भी लिमिट तक जा सकती है। तो मैं इसके अगर एक पॉइंट को ए का नाम दे दूँ और दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे दूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगी, रे ए बी। रे इज़ नॉट मेजरेबल, रे मेजरेबल नहीं है। क्यों मेजरेबल नहीं है, क्योंकि उसका एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन दूसरे पॉइंट से वो किसी भी लिमिट तक इंक्रीज़ कर सकती है, इसलिए हम इसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सन की, जैसे सन में से रेज निकलती हैं, रे का एक पॉइंट तो फिक्स है जहाँ से वो आ रही है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है उसका वो क्या है, एक्सटेंडेबल है। एक्सटेंडेबल कैसे, क्योंकि देखें अब सूर्य से जो शुआएं आ रही हैं वो कितनी वो कहीं मतलब कितना भी डिस्टेंस वो कवर कर सकती हैं, और जितना वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी रे की जो लेंथ होगी वो उतनी लंबी होगी। इसलिए जो इसका ये पॉइंट है वो फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट इसका फिक्स नहीं है, वो एक्सटेंडेबल है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी और इसके ऊपर मैं ये रे बना देती हूँ, तो इसको मैं बोलूँगी रे ए बी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कभी भी रे ए बी इक्वल नहीं होगी रे बी ए के। वो क्यों इक्वल नहीं होगी, क्योंकि देखें इसका एक पॉइंट तो फिक्स था, यहाँ से स्टार्टिंग करके इसकी एंडिंग अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ए बी, तो कभी भी मैं अब बी ए इसको इसलिए नहीं बोलूँगी कि बी की लेंथ कुछ भी हो सकती है, किसी भी लिमिट तक इंक्रीज़ कर सकती है, इसलिए मैं इसको ए बी को बी ए के इक्वल नहीं बोलूँगी। These are some more example of rays which are sun, torch and bulb. सो हमने लाइन सेगमेंट, लाइन और रे को पढ़ के इनमें क्या डिफरेंस हमें पता लगा कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि उसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, जबकि रे में एक एंडिंग पॉइंट होता है, और जो लाइन है उसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। टाइप्स ऑफ लाइन्स। So students, now we are going to discuss different types of lines: horizontal, sleeping line, vertical or standing line, intersecting line and parallel line. Horizontal line, sleeping line. Horizontal और sleeping line the same. A line start from left to right, वो line जो कि left से right की तरफ जाती है और right to left या right से left की तरफ, जैसे मैं यूँ ड्रॉ करती हूँ left से right की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो ये 2 लाइंस ये क्या शो कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। इसको स्लीपिंग लाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्लीप से आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, सोना। तो जब आप सोते हैं तब आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हालत में सोते हैं ना, तो इसलिए हम इसको स्लीपिंग लाइन कहते हैं।
दिस पिक्चर इज़ एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो सॉक्स हैं पे लाइंस बनी है वो हॉरिजॉन्टल में है। वर्टिकल लाइन और स्टैंडिंग लाइन। अ लाइन गोज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन। वो लाइन जो कि टॉप से यानी ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे बॉटम तक जाती है उसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। स्टैंडिंग लाइन क्यों कहा जाता है? जब आप खड़े होते हैं तो आपके खड़े होने की पोजीशन भी यही होती है, इसलिए इसको हम वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। दिस ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल लाइन। आप देख रहे होंगे कि जो दरख्त की पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए ये वर्टिकल लाइन की एग्जांपल है। पैरेलल लाइंस, यहाँ पे बात हो रही है लाइंस की, एक सिंगल लाइन की बात नहीं हो रही, जबकि पैरेलल लाइंस यानी दो लाइंस की बात हो रही है। टू लाइंस आर ड्रॉन लाइक दैट। दो लाइंस उनको ऐसे ड्रॉ किया जाए दैट दे नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट, कि वो लाइंस आपस में किसी भी पॉइंट पे मैच ना करें, किसी भी पॉइंट पे वो आपस में ना मिलें। एंड हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों लाइंस के दरम्यान में इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, दो ऐसी लाइंस के उनको इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि वो दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पे जाके आपस में ना मिलें और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बरकरार रहे। जैसे मैं दो लाइंस ड्रॉ करती हूँ ऐसे, तो देखें ये दो लाइंस आपस में अगर मैं इनको आगे एक्सटेंड भी करती हूँ तो ये जो दो लाइंस है आगे जाके किसी भी पॉइंट पे आपस में मैच नहीं करेंगी, और इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या रहे, इक्वल रहे। चाहे जितनी भी एक्सटेंड कर जाएं, कितनी भी इनकी लेंथ जो है बढ़ जाए, लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, वो वही रहे। और जो ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में मैच ना करें, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। देखिए इस पिक्चर में आपको रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो दोनों रेल की पटरियाँ हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और वो आगे जो इनकी लेंथ है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, वो आगे जाके किसी पॉइंट पे आपस में मिल नहीं रही, और जो उनके दरम्यान में डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइंस डेट मीट ईच अदर, वो लाइंस जो कि आपस में क्या करती हैं, मीट टकराती हैं। एट एनी पॉइंट, या टकराती हैं या मिलती हैं एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इस कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइंस, उनको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है काटना, यानी जब दो लाइनें आपस में किसी ऐसे पॉइंट पे मिलें कि वो एक दूसरे को काट रही हों तो वो कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे मैं ये लाइंस ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये देखिए दो लाइंस किस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, जिस पॉइंट पे मेन ये आपस में मिल रही होती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, और लाजमी नहीं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की यही वाली जो है शेप हो बने, वो यूँ भी कुछ बन सकती हैं, इस तरह से भी करके बन सकती हैं। तो हर वो दो लाइंस जो कि आपस में एक दूसरे को काटेंगी वो कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। मेंटल मैथ्स क्विज। Now you have to do this mental quiz until your next lecture। आपने अपने नेक्स्ट लेक्चर तक आपने ये मुझे मेंटल क्विज करके दिखाना है। इसमें आपको क्या गिवन है, द नंबर ऑफ आवर्स इन 3 days। आपने अब मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक सोच के बताना है कि 3 दिनों में कितने घंटे होते हैं। आपने ये सोचना है और इसका आंसर करना है, और फिर वो स्टूडेंट ऑफ द वीक होगा। तो स्टूडेंट दिस इज़ द आंसर ऑफ प्रीवियस मेंटल मैथ्स क्विज। उसमें आपको बताना था 3 years इज़ इक्वल्स टू डैश डेज। अब आपने उसमें आपने मुझसे बताना ये था कि 3 सालों में कितने दिन होते हैं। तो आपको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज़। एक साल में 365 डेज़ होते हैं ना, तो फिर हमें तो बताना था 3 सालों में कितने दिन होते हैं। तो क्या करना था, आपने 365 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो आपका आंसर आ जाना था 1095 डेज़। Now students, it's time to learn tables. You have to learn table of 4. Thank you so much. Allah Hafiz.